चलो बच्चों, पहला वर्ड आपका क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए पहला वर्ड क्या होगा। देखो पहला वर्ड लिखा हुआ है वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कि अपनी आवाज को थ्रो नहीं करता है, जो कि अपनी आवाज को थ्रो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो अपनी आवाज को फेंकता नहीं, जो दूसरों की आवाज में बात करता है, जो दूसरों की आवाज निकाल करके एंटरटेन करता है। तो इसका कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द एंटरटेनर, ठीक है, एन एंटरटेनर हु एंटरटेन्स ऑडियंस, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ या फिर विद द हेल्प ऑफ मेकिंग अदर्स वॉइस। मतलब दूसरे जो लोग हैं उनको कॉपी करके, उनकी वॉइस को कॉपी करके वो लोगों को एंटरटेन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे लोग, उसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। क्या बोलते हैं, वेंट्रिलोक्विस्ट उसे हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा, सोमनिलोक्विस्ट क्या होता है, टॉकिंग इन स्लीप, ये आपका होता है टॉकिंग इन स्लीप। ओरेटर होता है अ गुड स्पीकर, है ना, अगर कोई अच्छा वक्ता है तो आप बोल सकते हैं कि ही इज एन ओरेटर। सोमनिलोक्विस्ट क्या बोलेंगे, जो नींद में बड़बड़ाता है, जो नींद में बोलता है, उसे हम बोल सकते हैं सोमनिलोक्विस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है, ऑर्थोडोंटिस्ट ये क्या होता है, याद रखिएगा, डॉक्टर who straightens, straightens, who straightens pair of teeth, है ना, मतलब जो दांत जो है ना वो उबड़ खाबड़ इधर उधर इरेगुलर हो जाते हैं, तो जो दांतों की इरेगुलरिटी को स्ट्रेट करता है ना, आप देखिएगा वो रिंग वगैरह लगा के, तार वायर वगैरह लगा कर जो स्ट्रेट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसका आंसर आपका वेंट्रिलोक्विस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा। बच्चों शेयर करिए, बच्चों शेयर करिए, आज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। प्लीज, मैं दिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आज के सेशन में कुछ भी जो है एक रिस्क लूं, ठीक है, कि हो सकता है नेट कनेक्टिविटी वीडियो से थोड़ा और ज्यादा जो है वो नेट कनेक्टिविटी चली, कनेक्टिविटी नहीं, नेट ज्यादा जो है वो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग देखो क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग होता है ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग होता है ग्राफोलॉजी। देखो यहाँ पे हैंड राइटिंग से रिलेटेड दोनों वर्ड है, ग्राफोलॉजी भी है और कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, है ना, आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, मतलब कोई जो है किसी का हैंड राइटिंग जो बहुत अच्छी है और वो दूसरों को अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग लिखना सिखाता है, कर्सिव राइटिंग लिखना सिखाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कैलीग्राफी वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। लेकिन ग्राफोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, किसी की भी हैंड राइटिंग का स्टडी करना। हम लोग बोला था अच्छा मैच करिए तो क्या उसका लेटर और इसका लेटर दोनों सेम आदमी ने लिखा हुआ है, ये दो लेटर, तो जो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग होती है दैट इज नोन एज ग्राफोलॉजी। लेकिन आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग उसको हम बोल सकते हैं कैलीग्राफी। ऑर्निथोलॉजी आपका क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है ऑर्निथोलॉजी। और फिलोलॉजी आपका क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं की जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग भाषाओं का जो एक स्टडी होता है ना, एक जो मतलब पढ़ाई होती है, उसे हम लोग बोल सकते हैं फिलोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट आपका है थर्ड ईयर। हाँ, कम ऑन पीपल, इसका आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं मुझे। देखो इसका आंसर क्या होगा, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। देखो पहला क्या लिखा हुआ था, वन हु टॉक्स इन स्लीप, उसको हमने क्या बोला था, सोमनिलोक्विस्ट बोला था, है ना, वो लोक्विस्ट पे आ जाएगा। लेकिन यहां पे बोला है वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो कि यहां पे मतलब रस्सी पे चलता है, रस्सी पे चलता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप एक बार देखना, यहां पे लिखा हुआ है सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है वॉक इन स्लीप। वहां पे क्या था, टॉक इन स्लीप था, टॉक इन स्लीप था तो आ गया था लोक्विस्ट आ गया था। लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, अगर चलना है तो फिर बुलिस्ट आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट आपका क्या होता है, स्किन डॉक्टर होता है, स्किन डॉक्टर होता है। जब भी आपके पास कोई फोड़े फुंसी हो जाते हैं, स्किन रोग हो जाता है, त्वचा कोई रोग हो जाता है, तो आप किसके पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन, इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरीका होता है जो कि मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं क्या बोलेंगे उसको, जब भी बच्चे जो जन्म लेते हैं ना, ठीक है, जब भी बच्चे जन्म लेते हैं उसकी इंग्लिश क्या होगी, अरे यार एक एक वर्ड ऐसा मैं भूल जाता हूँ। ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, जो भी आपको ऑब्स्टेट, एक मिनट, हाँ वो एग्जैक्टली वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड पे ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब क्या हो रहा है, ऑब्स्टेट्रिक्स चाइल्ड बर्थ, यस 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 यस, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ है ना। ऑब्स्टेटिशियन मतलब क्या होता है, एक ऐसा डॉक्टर, ठीक है,
डॉक्टर जो कि असिस्ट करता है चाइल्ड बर्थ में, डॉक्टर असिस्टिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी ये वाली बात। चलो अब आगे हम देखते हैं फ्यूनम्बुलिस्ट हम लोग क्या बोलते हैं। फ्यूनम्बुलिस्ट जो है इसका आंसर हो जाता है कि अ पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप्स, उसे हम बोल सकते हैं फ्यूनम्बुलिस्ट। आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे आजकल रस्तियों पे बहुत ज्यादा करतब दिखाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूनम्बुलिस्ट। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूनम्बुलिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया फियर ऑफ कॉकरोच। फियर ऑफ कॉकरोच, भाई कहा जाता है ऐसा कि लड़कियां बहुत ज्यादा डरती हैं फियर ऑफ कॉकरोच, मतलब बहुत ज्यादा डरती हैं कॉकरोच से, है ना। मूवीज में भी ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि लड़कियां जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कॉकरोच से डरती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पता है क्या है, इंटरेस्टिंग है इसके चारों जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला लिखा हुआ हर्पिटोफोबिया, दूसरा लिखा हुआ कैटसारिडाफोबिया, तीसरा लिखा हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रस सेस्क्यूपेडालियोफोबिया, और चौथा लिखा हुआ आपका पैंथेराफोबिया। अजीब लग रहा है ना, मैंने पढ़ लिया ना, है ना, क्योंकि इसके बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। पहला लिखा हुआ हर्पिटोफोबिया, देखो हर्पिटोफोबिया होता है रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स का फोबिया होता है, लिजर्ड्स हो गया, स्नेक्स हो गए। ठीक है, वैसे स्नेक्स का आपका क्या हो जाता है, स्नेक्स का होता है ओहिडियोफोबिया, ओहिडियोफोबिया होता है एग्जैक्ट स्नेक्स का, लेकिन अगर आप रेप्टाइल्स का बोलेंगे तो उसका हो जाता है हर्पिटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैटसारिडोफोबिया, देखो कैटसारिडोफोबिया जो होता है दैट इज फियर ऑफ कॉकरोच, उससे हम लोग बोल सकते हैं फियर ऑफ कॉकरोच। जैसे कि गर्ल्स जनरली दे सफर फ्रॉम कैटसारिडोफोबिया। ठीक है, जनरली माना जाता है, सेंटेंस एग्जांपल दे रहा हूं। तीसरा हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोस सेस्क्यूपेडालियोफोबिया, देखो कितना लंबा वर्ड है, तो इसका पता है इसका आपका आंसर क्या है, ये कौन सा फियर है, ये आपका फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स है। फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, बड़े बड़े शब्दों का जो फियर होता है ना, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोस सेस्क्यूपेडालियोफोबिया। ठीक है, और ये पैंथेराफोबिया, ये आपका मदर इन लॉ का, भाई सास का जो डर होता है ना, सास का जो डर होता है, भाई जान लो जितने भी है यहाँ पे जो है वो मैरिड जो भी है यहाँ पे, ठीक है, वो आज के बाद क्या बोलेंगे, जाके मम्मी को बोलेंगे, ठीक है, मदर इन लॉ को बोलेंगे। मदर इन लॉ मतलब अचानक से पता नहीं क्या हो गया, पैंथेराफोबिया, आप मत सोचेंगे मुझे पैंथेराफोबिया, तो मम्मी सोचेंगे कुछ अच्छा बात बोल रहा है ना, जब तक कि वो जाकर डिक्शनरी में सर्च नहीं करती हैं या फिर मेरा सेशन नहीं देखती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, कैटसारिडाफोबिया इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया आपका हु डिमांड स्ट्रिक्ट कॉन्फॉर्मिटी टू रूल्स, क्या होगा, कम ऑन। देखो ये बता रहा है कि हु डिमांड स्ट्रिक्ट कॉन्फर्मिटी टू रूल्स, देखो इसका आंसर एक्चुअली होता है आपका मार्टिनेट। क्या होता है मार्टिनेट, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स दे आर मार्टिनेट, आर्मी ऑफिसर्स दे आर मार्टिनेट। देखो स्टिकलर का मतलब ये होता है कि किसी एक पॉइंट पे एम्फसाइज करने वाला, मतलब कोई भी एक पॉइंट हो गया, कोई भी एक चीज उसको बहुत ज्यादा प्रेशर करने वाला, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टिकलर। मतलब एक दूसरे लैंग्वेज में इसे हम लोग बोल सकते हैं डिसिप्लिनरियन, है ना, डिसिप्लिनेरियन। जैसे बाई चांस मान लेते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो बस इस बात में अगर कोई भी जरा सी भी ऐसा हो गया कोई एक्टिविटी कि उसमें लगे कि नहीं बड़ों का हम सम्मान नहीं करें, कुछ गलत काम हो रहा है, फिर खाने का जो है बिल्कुल मान लेते हैं कि खाने के टेबल पे सब लोग जो है बिल्कुल मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है वो बिल्कुल आपके वहां मतलब एकदम सीधे बैठेगा। ठीक है, ये जो इस तरीके के कुछ डिसिप्लिन होते हैं उनको बोलते हैं स्टिकलर। मतलब या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्टिक करके रहने वाला, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसे हम बोल सकते हैं स्टिकलर। ठीक है, और आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या हो गया, आइकोनोक्लास्ट का मतलब एक तरीके से हो गया ब्रेकर, इमेज ब्रेकर, ब्रेकर ऑफ ओल्ड इमेजेस। इसका मतलब क्या होता है, समाज में जो कोई भी एक प्रथा, जो पुरानी प्रथा चली हुई आती है, उसको जो तोड़ने वाला, खंडित करने वाला, स्पेशली मूर्ति पूजा के विरोधक होते हैं ये आइकोनोक्लास्ट, याद रखिएगा। ठीक है, एस्थेटिक का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल साधु सन्यासी वाला लाइफ। स्टूडेंट्स देखिएगा जो गुरुकुल का जो एक कॉन्सेप्ट होता था वो एस्थेटिक कॉन्सेप्ट होता था, बिल्कुल कंफर्ट से एकदम दूर, एस्थेटिक लाइफ, सिंपल लाइफ एकदम होता था। तो इसका आंसर आपका हो गया मार्टिनेट, जो कि स्पेशली रूल्स पे बहुत ज्यादा जो है वो दबाव डालते हैं। जनरली आप देखिएगा जितने भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो डिफेंस जो भी वगैरह सारी चीजें होती है, उनमें जो अनुशासन होता है वो रूल्स के ऊपर काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रूल्स। अगर आपके कमांडर ने बोल दिया यहाँ फायर मतलब शॉट, ठीक है, यहाँ पे अगर शूट करना है तो वो शूट करना है, कुछ आपको सोचना नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो जो लोग होते हैं आर्मी ऑफिसर्स दे आर मार्टिनेट। ठीक है, क्लियर होगी बात। 5 आपके यहाँ पे इमेजेस ऑलरेडी हो गए हैं भाई, 900 यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बहुत जल्दी। ठीक है, आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी शेयर करें भाई बंधुओं। ठीक है यार, जल्दी से शेयर करो यार, आज वाकई जरूरत है, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, सो प्लीज शेयर करते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा। पिछले कुछ दिनों से यार आपके प्यार में जो थोड़ी सी कमी दिख रही है यार, या आपके अपने ही संतोष रे सर है ना, प्लीज यार। ठीक है, जल्दी से करते रहिए। ठीक है, तो